हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने वर्ग 1 के पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके फॉर्म फिलिंग की डेट 12 जनवरी 2023 है और परीक्षा दिनांक 1 मार्च 2023 है। तो आज हम उसी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो हम कुल प्रश्न आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग भी होगा, मतलब कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र पे आपके 2 भाग रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए रहेगा सभी को हल करना अनिवार्य रहेगा और जो पार्ट बी रहेगा तो इसमें शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। तो अगर हम पार्ट ए देखें कि पार्ट ए का सिलेबस क्या है, तो पार्ट ए की बात करें तो सामान्य हिंदी से आपके 8 प्रश्न पूछेगा, जो कि 8 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी से बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके, समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स, तार्किक एवं आंकिक योग्यता मतलब रीजनिंग एंड मैथ। इन चारों टॉपिक को मिलाकर आपसे सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल मिला के आपसे 30 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 30 नंबर का रहेगा। पार्ट ए आपका 30 नंबर का रहेगा, पार्ट बी आपका 120 नंबर का रहेगा। जैसे कि पार्ट बी में 120 अंक का रहेगा और 120 प्रश्न रहेंगे। 120 के जो प्रश्न रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। अब ये जो प्रश्न पूछेगा आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए गए होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जिस विषय से आपने स्नातकोत्तर किया, मतलब कि आपने जिस विषय से मास्टर डिग्री की है उसी विषय को आपको चुनना है इसमें से। तो देखिए कौन कौन से 16 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पार्ट बी का एग्ज़ाम देना है। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू, मैथ, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और लास्ट में समाजशास्त्र। ये आपके 16 सब्जेक्ट हैं। जिस विषय से आपका मास्टर डिग्री मतलब स्नातकोत्तर हुआ है, इसी विषय को आपको इसमें चुनना है और आपको इसका एग्ज़ाम देना है, जो कि टोटल 120 नंबर का रहेगा। इस तरह मिलाकर पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर आपको टोटल 150 नंबर का हो जाएगा। तब पार्ट ए की अगर बात करें सामान्य हिंदी से किन टॉपिक से पूछेगा, तो पार्ट ए के सिलेबस को देखते हैं। तो अगर पार्ट ए में हम देखें सामान्य हिंदी का, तो आपके हिंदी से रहेंगे विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये हिंदी से प्रश्न रहेंगे। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो आपके रहेंगे वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, अरेंजमेंट, आर्टिकल, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, निम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइटम्स एंड फ्रेज, ईटीसी इत्यादि आपके सभी इंग्लिश रहेंगे। अगर अब बात करें हम सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, मतलब कि आपके जेके और करंट अफेयर्स, तो इसमें देखिए समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, आर्थिक व सामाजिक विकास तथा विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक, मध्य प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास। इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तो हम तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग की बात करें तो आपका देखिए सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्क युक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग व डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हों। अब बात करते हैं मैथ की, तो 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न रहेंगे। संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधित आधारभूत ज्ञान जैसे कि संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम और क्रम आदि, अंक गणितीय
अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या। ये आपका मैथ का सिलेबस रहेगा। इस तरह मिलाकर आपके सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, देन रीजनिंग और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट विषय मिलाकर इससे आपके 7 क्वेश्चन बनेंगे। इन चारों विषय को आपसे सिर्फ 7 क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं हम पेडागोजी की, मतलब शिक्षा शास्त्र की। तो पेडागोजी से रहेगी संबंधित मुद्दे। पाठ चर्चा से देखें तो इसके अर्थ, सिद्धांत, पाठ चर्चा, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। योजना से रहेंगे आपका अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। अनुदेशन सामग्री और संसाधन से देखें तो पाठ पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएँ, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी। मूल्यांकन से देखें तो प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत व समग्र मूल्यांकन, शिक्षा, उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण और व्याख्या। अगर इसमें देखें तो समावेशी शिक्षा में देखें तो विविधता को समझना, तो इससे रहेगा अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, श्रवण अक्षमता एवं बाधिरंधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं। ये सारी चीज़ आपके इन टॉपिकों से रहेगा। देन बात करें समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं की संबंधित मुद्दे रहेंगे, संवैधानिक प्रावधान रहेगा, शिक्षा एवं तकनीकी रहेगा। संप्रेषण व चर्चा से देखें तो संप्रेषण के सिद्धांत रहेंगे, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण और भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं। शैक्षिक मनोविज्ञान से देखें तो बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं। ये सारे टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि टोटल 10 नंबर के रहेंगे। इस तरह मिलाकर आपके पार्ट ए से 30 प्रश्न बनेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। तो आपका ये पार्ट ए का सिलेबस हो गया। अगर हम पार्ट बी की बात करें, अगर हम पार्ट बी के देखें तो पार्ट बी में आपके टोटल मिलाकर 16 सब्जेक्ट हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये सभी आपके मिलाकर टोटल 16 सब्जेक्ट हैं। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए कि इस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, इससे मैं सिलेबस बना दूंगा कंप्लीट एकदम डिटेल से कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।